सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में ना एक सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है। लोगों को अपने इवेंट्स में बुलाएं तो बुलाएं कैसे? कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हाँ मैं पक्का आ रहा हूं और फिर कोई नहीं आया। चलिए आज इसी परेशानी को जड़ से खत्म करने का तरीका सीखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक मजेदार कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर एक ऐसे पावरफुल सिद्धांत को समझेंगे जो आपके इनवाइट करने का नजरिया ही बदल देगा, और आखिर में एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखेंगे जो असल में काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम सबके साथ हुआ है ना? किसी को वेबिनार या मीटिंग के लिए बुलाया, उन्होंने बड़े प्यार से हाँ भी कह दिया, लेकिन ऐन वक्त पर कोई न कोई बहाना तैयार मिलता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका इनविटेशन इतना दमदार हो कि लोग उसे अटेंड करने के लिए अपने दूसरे काम कैंसिल कर दें? आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे जो एक सिंपल से आओ को एक मिस नहीं कर सकते वाले इवेंट में बदल देती है। अब सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक गधे और लोमड़ी की कहानी में वो सबसे बड़ी गलती छिपी है जो हम अक्सर लोगों को बुलाते वक्त करते हैं। आइए इस कहानी को सुनते हैं। तो कहानी है एक बेचारे भूखे गधे की। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि एक दिन उसे मिली एक चालाक लोमड़ी जिसने उसे एक खजाने का रास्ता दिखाया। सब्जियों से लबालब भरा एक खेत। फिर क्या था, महीनों तक दोनों ने मिलकर दावत उड़ाई। वो गधा जो कभी कमजोर था, अब वो एकदम मजबूत और हेल्दी हो गया था, और इसके साथ साथ उसका आत्मविश्वास, बल्कि कहें तो ओवर कॉन्फिडेंस, आसमान छूने लगा था। उसे लगने लगा, अरे अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो एक रात वो खुशी से झूम रहा था और उसने तय किया कि वो अपना सुरीला गाना गाएगा। लोमड़ी ने उसे बहुत समझाया, अरे भाई मत कर, खतरा है, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसे लगा कि उसकी आवाज सुनकर तो खेत के रखवाले भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और फिर उसने गाना शुरू किया, ढेंचू ढेंचू, और वही हुआ जिसका डर था। रखवाले जाग गए और गधे की ऐसी धुनाई हुई कि उसका सारा आत्मविश्वास एक ही पल में हवा हो गया। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, गधे की गलती थी दिखावा करना। ठीक इसी तरह जब हमारे इन्विटेशंस सिर्फ फ्लैशी होते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन उनमें कोई असली वैल्यू नहीं होती, तो उनका भी यही हश्र होता है। तो इस सवाल यह है कि दिखावे से हटकर असली वैल्यू पर फोकस कैसे करें। और यहीं पर आता है हमारा सबसे जरूरी सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं असली BMW का सिद्धांत। चलिए इसे समझते हैं। एक बेहतरीन इन्विटेशन की नींव सिर्फ एक सवाल पर टिकी है जो हर इंसान के दिमाग में आता है, भाई मैं क्यों आऊं, मुझे क्या मिलेगा? इसी को हम कहते हैं एक बहुत मजबूत वाई। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। अगर कोई आपको पास के ढाबे पर पार्टी के लिए बुलाए तो आप शायद कहेंगे देखता हूं। लेकिन अगर इनविटेशन ताज होटल में बर्थडे लंच का हो, आप सब कुछ कैंसिल करके पहुंचेंगे। जब क्यों मजबूत होता है तो कैसे की कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, तो अब हम वाई की ताकत तो समझ गए हैं, पर इस मजबूत वाई को अपनी इनविटेशन में डाले कैसे? चलिए अब उन 5 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को जानते हैं जो मिलकर एक ऐसा इनविटेशन तैयार करते हैं जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता। ये वो 5 कदम हैं जो आपके एक साधारण से अनुरोध को एक ऐसे सुनहरे मौके में बदल देंगे जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा। पहला कदम है हुक, मतलब एक ऐसी लाइन जो सीधे किसी की दुखती रग पर हाथ रख दे, उनकी प्रॉब्लम को पकड़ ले। जैसे, बिना वीडियो बनाए यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं? अब बताइए कौन है जो ये नहीं जानना चाहेगा? दूसरा है बोनस, यानी आने वालों को कुछ एक्स्ट्रा और कीमती देना, जैसे कि एक फ्री ई बुक या कोई खास टेम्पलेट। जब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो हाँ कहना और भी आसान हो जाता है। तीसरा, उन्हें एकदम साफ साफ बताइए कि इवेंट अटेंड करके उन्हें हासिल क्या होगा। और चौथा, सारी उम्मीदें पहले ही क्लियर कर दीजिए। इवेंट कितना लंबा होगा, उसमें क्या क्या होगा। जब सब कुछ पहले से पता होता है तो कोई हिचकिचाहट नहीं रहती। और आखिरी 5वां कदम है कमी का एहसास कराना। इसे कहते हैं स्कैरसिटी। जैसे ही आप कहते हैं कि सिर्फ 50 सीटें हैं या ये ऑफर बस आज रात तक है, लोग सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करते, तुरंत एक्शन लेते हैं। और इस सब का नतीजा वो कमाल का है। इस नए तरीके से साइन अप रेट 67% तक पहुंच जाता है, और उनमें से 23% लोग सच में अटेंड करते हैं। ये इंडस्ट्री के एवरेज से कहीं ज्यादा है, और वो भी बिना किसी को बार बार फॉलो अप किए।
तो जब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होता है? इससे इनविटेशन भेजने का पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे होते, बल्कि कुछ दे रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को बुलाएं तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या आप उनसे उनका समय मांग रहे हैं या आप उन्हें एक ऐसा समाधान दे रहे हैं जिसे ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। याद रखिए, एक सही इनविटेशन सवाल नहीं, एक तोहफा होता है।